दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी मेंस 2022 का पेपर 3 डिस्कस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि जो इस समय मेंस के पेपर चल रहे हैं यूपीएससी के, उसमें करंट से लिंक्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन पीपीपी रिक्वायर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। वैसे ज़्यादा कोई इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। आपको ये पीपीपी मॉडल आपके सिलेबस में है, तो आप इसके पहले उसमें ये लिख सकते हैं कि पीपीपी मॉडल का इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इन इंडिया में। तो पहले इन कहने का मतलब एडवांटेज लिख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा इसको स्पेशली कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं, एग्जामिन करके रेलवे स्टेशन के अंदर। तो इसमें एग्जामिन पूछा है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे पीपीपी मॉडल के। उसके बाद में उसका कंक्लूजन लिखेंगे, बट कंक्लूजन लिखेंगे इसे फेवरेबल एस्पेक्ट में पीपीपी मॉडल के में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? स्टेट द सिग्निफिकेंस द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। और इंक्लूसिव ग्रोथ आपके सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है। आपको सबसे पहले इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन देनी। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जैसे मान लो जितनी ग्रोथ ए प्लेस में जो काफ़ी डेवलप है, और इतनी ही ग्रोथ बैकवर्ड स्टेट पे होनी चाहिए। तो यानी इक्वल होना चाहिए किसी भी चीज़ को। चाहे इंक्लूसिव, जैसे एजुकेशन बोलते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि जो एजुकेशन पैसे वाले लोगों को मिलती है वही गरीब लोगों को मिले, उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस बार, जो कि पहले 2 दिन बहुत यूपीएससी ने रुला दिया था, लेकिन पेपर 3 में आसान आ गया है। ये कह रहा है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेज इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया? आपको पता है, इसको आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। यहाँ पे लेकिन हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट? आप देखिए चैलेंजेस क्या क्या है पीडीएस सिस्टम के। आपको पता है कि बहुत सारे जो फेक आईडी है, फेक आईडी बना रखी है उन लोगों ने। आपने जैसे अभी भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री की जो स्कीम आज जिसमें 2000 रुपये मिलते हैं, उसमें फेक फार्मर बनकर पैसे ले रहे हैं 2,000 अकाउंट में। इसके बाद कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको कितने रुपए में चावल मिलता है, कितने रुपए में ये गेहूँ मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर करप्शन के चार्ज ज़्यादा मिल जाते हैं। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो अधिकारी लोग होते हैं, वो ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं गांव के लोगों से, ग्रामीण इलाकों के लोगों से। तो और तीसरा कारण ये है कि कई बार जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी भी उसमें इतनी अच्छी नहीं होती है। आपने सुना होगा कि चूहा मर गया, उस तरह से खबरों में आती है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, कई बार टाइम से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ये भी आपने देखा होगा कि आप छत्तीसगढ़ में एक बार एग्जाम्पल आया था कि एक महिला के पास राशन कार्ड नहीं था, लेकिन वो जिसकी वजह से अधिकारियों ने उसको राशन नहीं दिया था और उसकी भूख की वजह से मौत हो गई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं। इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट में आप इसको ये लिख सकते हो कि इसको पीडीएस इसको ऑनलाइन कर सकते हो। आप चीज़ों को अवेयर करो लोगों के, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करो, ताकि लोगों को एक जगह पर अच्छे से मिलने को। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि मैं गाँव से हूँ तो मुझे पता है कि इसका कोई फिक्स नहीं है। कभी किसी महीने एक जगह पे मिलता है, किसी जगह बी पे मिल जाए, किसी जगह सी पे मिलता है। तो फिक्स नहीं है इस जगह इनका चीज़ों का, तो अलग अलग चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।
बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको पता है, सन राइजिंग इंडस्ट्री है। सिग्निफिकेंस आपको पता ही है इस चीज़ों के बारे में। और भी हम स्कोप में लिख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपके जैसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जो पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, और इससे जो क्या कहते हैं, आपका तीसरा पॉइंट ये हो गया, जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो हम स्टोर कर सकते हैं बहुत दिनों तक, उसकी जो लाइफ है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे देश में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे यहाँ पर पैक्ड फूड है उसका इतना चलन नहीं है, उसको इतना लोग मानते नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी in country has lead to the newer health challenge in community. What are the challenges in what step need to be taken by them? बहुत आसान है, आप कर ही सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार यूपीएससी एक दो क्वेश्चन अलग टाइप का देता ही है। ईच ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल, देख सकते हैं आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। सेल्यूलोज इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट अर्थ, व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ दिस। इसको कहने का मतलब सेल्यूलोज अंडरगोज बिफोर कहने का मतलब ये कि बिल्कुल साइंस का कोर क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। इसको बहुत कम लोग अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं इस चीज़ को, इस टाइप से एक दो क्वेश्चन पूछे भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत आसान आ गया है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आप चाहें तो इसको वहाँ से आप कर सकते हो एनसीईआरटी से, जो 12th की आती है। डिस्कस द डिटेल फोटोकेमिकल स्मोक, एम्फेसाइज इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट इन मिटिगेशन। यानी फोटोकेमिकल जो स्मोक है वो कैसे आपका फॉर्म होता है, इसके बाद उसके इफेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है, उसके किस तरीके से हम उसको जो स्कोप है उसको कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, वो आपको इसमें लिखना है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ढाई एनसीईआरटी में आपको आसानी से मिल जाएगा, जो बायोलॉजी की आती है 12th की न्यू एनसीईआरटी। यहाँ हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिसेंट। अब आपको पता है कि कुछ समय पहले ही क्लाउड बस्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी हमारे हिली स्टेट में। तो उस तरह टाइप से ये क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर का आया है क्वेश्चन। तो आप अगर एडिटोरियल अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। एक बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है, डिस्कस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं आप बताइए। जहाँ पर ऐसे क्राइम, जहाँ पर क्राइम जो प्लानिंग के साथ करें, जैसे आपका ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी को मारोगे कॉन्ट्रैक्ट देकर, तो वो पूरी प्लानिंग से चीज़ें आप करोगे, तो वो ऑर्गेनाइज चीज़ें होती हैं। ये टेररिज्म बहुत देखते हैं आप चीज़ों को। आप यहाँ पे इस एग्जांपल इसको भी लिख सकते हो, जो कि ये आपका आता है ना नक्सलिज्म, ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम में आ रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप लिख सकते हो। डिस्क्राइब द चैलेंजेस इन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज क्राइम कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर आपने थोड़ा भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, कर लोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इस बार सिक्योरिटी के क्वेश्चन, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत आसान आए। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल, एक मिनट सेकेंड, प्रोसीजर इनिशिएटिव टेकन बाय इम्प्रूवमेंट इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। यानी कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, क्या क्या चैलेंजेज है। आपको पता है कि हमारा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से भी आता है, और म्यांमार से भी आता है, बांग्लादेश से भी आता है। तो बहुत सारे जो यहाँ से इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल ट्रेड्स वगैरह होती है, सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा था महाराष्ट्र के अंदर कि एक इलीगल बोट मुंबई के आसपास कर दिखाई दे गई थी महाराष्ट्र के आसपास कर। तो जिसमें जो महाराष्ट्र सरकार थे उसने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न वहाँ पर रेज हुआ था। तो
ये चीज़ आप वहाँ से डायरेक्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी से इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सिलेबस में मेंशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको, आराम से आप कर लोगे। हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम थोड़ा सा इसको जल्दी डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन है, फिर से आसान क्वेश्चन आ गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट पास्ट हैज बीन टेकन लीड टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, explain the statement and suggest the growth pattern that will lead to creation of more job without compromising labor productivity। तो ये आप देख सकते हैं ये किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूरी तरीके से, बहुत आसान है ये। अगर आप एडिटोरियल आप पढ़ोगे तो मैं अगर इसको डिटेल में डिस्कस करने बैठूंगा तो पूरा 40-50 मिनट का वीडियो हो जाएगा इससे, तो मैं ज़्यादा वीडियो बढ़ाना नहीं चाह रहा इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट इंडिया विल मीट 50% ऑफ एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ 2030? जस्टिफाई आंसर, हाउ विल इट शिफ्ट फ्रॉम सब्सिडी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल हेल्प अचीव द। इन कहने का मतलब ये है कि क्या भारत 50% एनर्जी को नीड कर सकता है 2030 तक? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे कि क्यों कर सकता है, वो क्या क्या कारण है, वो आप लिख सकते हो। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, ये आप लिख सकते हो। इसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पर ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, जिससे जो आपका आंसर को बहुत अच्छे से बना सकता है। यहाँ पर डायग्राम भी डाल सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। व्हाट आर द मेन बोटलनेक इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया? बहुत सिंपल, आप कर ही सकते हो इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, 2019 में क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इज इट हेल्पफुल एंड स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर इन इंडिया? रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 का, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां, कि लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2021 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज़ बीन मच इन न्यूज सिंस देन, व्हाट इज़ द यूनिक फीचर विच टेक्स सुपीरियर एंड प्रोसीजर? जो इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बहुत इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के पूरा उसमें वो दिया हुआ है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो न्यूज में क्यों था, अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से न्यूज में था, लेकिन इसके पास क्या क्या ऐसे यूनिक फीचर हैं जो पहले स्पेस टेलीस्कोप के पास नहीं थे। और इसमें अगला दे रखा है कि व्हाट आर द की गोल ऑफ दिस मिशन एंड व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट डज इट होल्ड द ह्यूमन रेस? अभी आपको पता है कि इसने कुछ समय पहले एक इमेज को दिखाया था, तो इसलिए वो थोड़ा खबरों में था। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीन डेवलपमेंट? अभी आपको बता सकते हैं, देख सकते हैं, हाउ डू वैक्सीन वर्क, व्हाट अप्रोचेज आर अडोप्टेड बाय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूस कोविड वैक्सीन? तो ये क्वेश्चन आ गया, अभी कोविड का स्कोप कम नहीं हो रहा है तो इसलिए क्वेश्चन आ गया वैक्सीन से, लेकिन इसको आप आराम से कर सकते थे अगर आपने एडिटोरियल अच्छे से साल भर के पढ़े होंगे। तो अगर आपने ऐसे ही प्रिपरेशन कोई करके नहीं जाता यूपीएससी के अंदर, एक बात ध्यान रख लेना। फिर से एक क्वेश्चन आया है जो इतना टफ नहीं है, लेकिन यहाँ देखेंगे इसको, डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। बताइए, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं हमारे ग्लोबल क्लाइमेट पे? ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या क्या होंगे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं, एग्रीकल्चर जो स्कोप है वो गड़बड़ का हो रहा है पूरे तरीके से, और जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो मैरीटाइम सिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं, मतलब पानी में आ रही हैं। आपने देखा होगा कि वो अभी कुछ दिन पहले इंडोनेशिया की राजधानी चेंज कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। तो इस टाइप से आप चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ पर अगला कोई आगे दे रखा है, द एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर द ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, आप खुद जानते हैं। ये चीज़ें बहुत आराम से आप चीज़ों को कर सकते हैं, मुझे इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगला एक क्वेश्चन आ गया है, एक्सप्लेन एंड कॉज एंड इफेक्ट कोस्टल इरोजन इन इंडिया। इस टाइप से थोड़ा क्वेश्चन 2019 में भी आया था,
कि ऐसे क्या क्या कारण हैं और क्या क्या उसके इम्पैक्ट हैं, इफ़ेक्ट पड़ेंगे कोस्टल इरोजन के। आपको पता है अगर कोस्टल इरोजन होगा तो इसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे कि जो आपका कोस्टल एरिया के लिए जो लोग हैं उनका जो रेजिडेंस ख़राब होने के चांसेस है पूरे तरीके से, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराए जाएंगे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं कोस्टल एरिया की वो गड़बड़ की हो जाएंगी पूरे तरीके से। तीसरा कि जो है आसपास जो बहुत सारी चीज़ें टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी, जैसे हमारा गोवा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अगर कोस्ट इरोजन होगा तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, वहाँ तो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा तो वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी होने के चांसेस भी बन जाएंगे। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। इसके कारण क्या क्या, अब यहाँ पर अगला दिया हुआ कि व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक इन, अब किस तरीके से आप इनको कर सकते हो कम, ये मतलब उनको कोस्टल जो कोस्टल इरोजन है उसको कम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन है। अगला हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट साइबर सिक्योरिटी, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कीपिंग इन व्यू ऑफ चैलेंजिंग इन साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन द एक्सटेंट टू द इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। तो ये आपको डिस्कस करें, थोड़ा सा ये करंट अफेयर की चीज़ आ गई है, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको आराम से इसको कर सकते हो कि जिसमें साइबर सिक्योरिटी की क्या क्या चैलेंजेज हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कुछ भी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, पता नहीं चलता वहाँ वायरस आ जाता है। और इसमें साइबर सिक्योरिटी में आप इसको भी लिख सकते हो, पोर्नोग्राफी लिख सकते हो, आप लोग एक दूसरे के अकाउंट हैक कर लेते हो, वो चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन है नक्सलवाद का। नक्सलिज्म इज ए सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉज मैनिफेस्टेशन एज ए वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ अगली स्टेटमेंट दे रखी है इसके अंदर, इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इशू सजेशन द मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी टू टैकल द नक्सलिज्म। कहने का मतलब ये है कि आपको वो कारण बताने हैं जिसकी वजह से नक्सलिज्म पैदा हुआ है, और आपको वो सजेशन भी बताने हैं, मल्टी स्ट्रेटजी बताने जिसकी वजह से हम जो नक्सलिज्म है उसको कम कर सकते हैं। ये हमारा पेपर का हो गया है। बहुत इतना टफ लेवल का पेपर नहीं आया ये, आप इसको आराम से कर सकते थे। जिस तरीके से पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, पेपर मतलब एसए का और जीएस का पेपर 1 और पेपर 2 थोड़ा लेवल के आए थे। हालांकि पेपर 2 इतना टफ नहीं था, लेकिन पेपर 3 थोड़ा आसान आया है, और हम इवनिंग में डिस्कस करेंगे इसको पेपर 4 को। इस तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज। धन्यवाद।